एक मुख्यमंत्री होने के नाते, आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता दल के सदस्य होने के नाते हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है। भले शासन हमें बहुत लंबे समय के बाद बहुत विलंब से मिला हो, परंतु लोग कई सवाल हमसे करते हैं और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय वो सवाल इसलिए करते हैं कि शायद इस राज्य के लोगों को, राज्य के मूलवासियों को, आदिवासियों को हम ही से उम्मीद है और हमसे नाराज भी होते हैं, हमसे खुश भी होते हैं और इस राज्य की हर जनमानस को हम एक अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। कभी भी हम लोगों ने अपने परिवार से अलग इनको नहीं समझा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की समस्याओं का समाधान, इस राज्य के ज्वलंत समस्याओं का, अनसुलझे सवालों का हल ढूंढने के लिए मैं निरंतर दिन रात प्रयासरत हूं अध्यक्ष महोदय। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग अल्प समय में भी कितनी तेजी से राज्य के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हो, जहां इससे पहले उस तक सरकार की ना नजरें जाती थी, ना आवाज पहुंचता था, ना योजनाएं पहुंचती थी। और आज उस व्यक्ति तक सरकार की नजरें भी जा रही है, आवाज भी जा रही है और सरकार खुद उसके दरवाजे पे जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी पहले सत्ता पक्ष को सुशोभित कर रहे थे और अभी परिचर्चा में उपस्थित भी रहे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं और इतने जोश खरोश के साथ हो हल्ला कर रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है अध्यक्ष महोदय? जब पक्ष में थे तब तो इनको कुछ सूझा नहीं अध्यक्ष महोदय, और आज जो लोग अनुबंध कर्मियों पर लाठियां बरसा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो आज हमारे विपक्ष के लोग राजहित की बात करते हैं। वो वक्त शायद वो अनुबंध कर्मी कभी नहीं भूल सकते अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पूर्व के समय में उनके साथ बर्ताव हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कई जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हल निकालने में निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा जरूर, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी तो एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता में काबिज, सत्ता में रहने का ही इनका प्रयास रहा। राज्य के प्रति इनकी गंभीरताएं होती तो आज इतना सवाल विपक्ष के साथी नहीं कर रहे होते अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार का जो इनका गुमान और गुरूर था, वो विगत पूरा 5 साल देखने को हमें मिला और जनमानस को भी एहसास हुआ। और आज घड़ियाली आंसू बहाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने पे लगे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता
या देश की जनता या आप कह लें कि जो मतदाता है अब वो मतदाता नहीं है जो पहले जिनको लोग बेवकूफ बना दिया करते थे। अब लोगों में भी काफी जागरूकता और समझदारी आई है। किसी में हो या ना हो, मत देने में तो उनको जागरूकता आई और आज यही वजह है कि आज इस पक्ष से उठा करके उनको उस पक्ष पर बैठा दिया। मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं और हम आज जिन चीजों को कर रहे हैं उसमें भी इनकी जो अपच स्थिति जो बनी हुई है वो मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ सुनियोजित तरीके से खिलवाड़ हुआ, जानबूझ के नहीं अध्यक्ष महोदय, ये गलती से नहीं, सूझबूझ तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमने इससे पहले जो मुझे सदन में अपनी बातों को रखने का मौका मिला था उसमें मैंने उसको हल्की से बातें रखी थी कि हम लोग जो नियुक्ति वर्ष की बात इन लोग कह रहे कहां हुआ, क्या हुआ, कहां नियुक्ति हुआ, एक भी लोगों को कहां रोजगार मिला। अध्यक्ष महोदय, रोजगार मिलेगा कहां से अध्यक्ष महोदय? मैंने तो पहले भी कहा कि अगर इनके राह पर चले होते तो आज इस राज्य के नौजवान सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते। अध्यक्ष महोदय, इनके कुछ कारनामे आपके समक्ष उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में तत्कालीन सरकार ने सरकार संशोधन करती है और उसका अधिसूचना 2015 में निकलता है और बदला किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का अंक 100 अंकों का परीक्षा होगा, परंतु मेगा सूची बनाते वक्त जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में जो पास करेंगे, जो नंबर आएंगे, उनको जोड़ने के लिए इन लोगों ने अलग अलग नियम बनाए। जैसे कि आप 0 से 30 नंबर तक 30% अंक लाएंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। मतलब 0 से 30% आप अंक लाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 31 से 40% आप अंक लाएंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। 41 से 50% अंक लाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 90 से 100 अंक लाएंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आगे देखिए। अध्यक्ष महोदय, 100 मार्क्स भी आएंगे तब आपको 7 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। अध्यक्ष महोदय, इनको जनजातीय भाषा को लेकर इनका जो प्यार है इसी से पता चलता है अध्यक्ष महोदय कि 100 अंक कोई लाएगा तो उसे मात्र 7 अंक मिलेगा। पता नहीं ये भाषा का ढोंग क्यों कर रहे थे, ये समझ से परे है। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी था अध्यक्ष महोदय। ये पुलिस बहाली की बात बता रहा हूं। ऐसे ही और भी वर्गों में रहा है अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ अध्यक्ष महोदय, हमारे आंसू के साथी भी हैं यहां पर। ये भी क्योंकि ये अपने आप को मूलवासी के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये सब चीज इनकी आंखों के सामने होता रहा अध्यक्ष महोदय।